हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और मेरी कहानी आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मैं बताऊंगी थोड़े ना पहले क्या है क्या नहीं। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ राधिका, अमर और हिमानी की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, अमर एक जो कि बहुत ही साधारण सा लड़का था और वो एक मनमौजी, अपनी धुन में रहने वाला एक होता है ना कि बस उसे अपनी मस्ती चलती रहती थी उसकी, कभी यहाँ जाना वहां जाना, सीरियस नहीं था अपनी लाइफ में। तो ऐसी ही उसकी लाइफ चल रही थी। एक दिन उसकी संविदा पर नौकरी लग जाती है। अब थोड़ा जिम्मेदार बन रहा था, तो जैसे ही नौकरी लग जाती है जाने लगता है नौकरी पे। अब नौकरी पे जब वो जाने लगा तो वहाँ उसके बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक लेडी काम कर रही होती है जिसका नाम होता है राधिका, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी थी एकदम। जो देखते ही होता है ना कि हाँ बहुत अच्छी लगती है कोई लड़की, तो उसको देखते ही वो बहुत अच्छी लगी थी। तो धीरे धीरे उसने उससे बात करना शुरू किया। उसने हेलो हाय की, उसने अपना नाम बताया और बोला कि हेलो आई एम अमर। राधिका ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उनकी धीरे धीरे बात शुरू हुई। जब उनकी बात शुरू हुई तो राधिका ने जब अपने बारे में बताया कि वो एक उसके पापा की डेथ हो चुकी थी और उसकी जॉब उसके पापा की जगह लगी थी। मतलब गवर्नमेंट में तो यही होता है ना कि अपने पापा की जगह लग जाते हैं बच्चे। तो और वो पूरा घर संभाल रही थी, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी, अपनी बीमार माँ को संभाल रही थी और अपने घर में जो भी लोग थे सबका लालन पालन वही कर रही थी। तो यह देखकर अमर उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अमर को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, पूरा घर का ध्यान रख रही है और सबसे इतने मतलब डेली जॉब आना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करना और एकदम सिंसियरली काम करना। तो उसको राधिका बहुत अच्छी लगती है। तो देखते ही देखते थोड़ा समय बीतने लगा। समय बीता तो अमर के लिए, जो कि अब उसकी नौकरी लग चुकी थी, तो उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की देख रहे थे शादी के लिए। लेकिन अमर को कहीं ना कहीं राधिका बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी अंदर ही अंदर, क्योंकि वो दोनों बात करने लगे थे, मिलने भी लगे थे। अब राधिका और अमर जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे, घर वाले अमर के लिए लड़की देख रहे थे। अब वो जिस भी लड़की को देखने जाता था तो उस लड़की में वो हमेशा देखता था कि वो राधिका को इमेजिन करता था कि यार लड़की ना राधिका जैसी होनी चाहिए। इस वजह से ना वो किसी लड़की को पसंद ही नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली उसकी माँ उससे एक दिन पूछती है कि बेटा क्या बात है, आपको क्यों नहीं कोई पसंद आ रही है, अमर तुम्हें क्यों नहीं पसंद आई कोई लड़की। तो अमर अपनी माँ को सब बात बताता है कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है माँ, उसका नाम है राधिका और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। और जो कि अमर था, अमर की एज काफी अच्छी थी और राधिका से वो 9 साल बड़ा था। राधिका के लिए वो कहता है कि माँ मैं तो राधिका से ही शादी करूंगा और मुझे राधिका बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी माँ उसकी बात सुनकर उसके घर रिश्ता लेके जाती है, राधिका के घर अमर का रिश्ता लेके जाती है और उसकी माँ से बात करती है। लेकिन जब उसकी माँ से उसकी बात होती है तो उसकी माँ बोलती है कि ना तो आपके बेटे का कोई बिजनेस है और ना ही, और वो राधिका से भी 9 साल बड़ा है, तो हम राधिका की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते हैं। ये सुन के उसकी माँ काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन राधिका की माँ नहीं मानती है। तो अमर की माँ अपना समूह लेके और अपने घर आ जाती है। कुछ समय बीतने लगता है, उसके बाद राधिका अपनी शादी का कार्ड लेके अमर के घर आती है और उसकी माँ को अपने शादी का कार्ड थमाती है हाथ में। तो अमर की माँ रोने लगती है, राधिका भी इमोशनल हो जाती है बहुत ज्यादा उस देख के। वो कहती है कि आंटी प्लीज आप नहीं रोइए और अमर के लिए लड़की ढूंढिए। तो अब राधिका भी मजबूर थी बहुत ज्यादा, क्योंकि राधिका को कहीं ना कहीं राधिका को अमर की माँ बोलती है कि बेटा तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो, प्लीज कोर्ट मैरिज कर लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन राधिका को अपनी माँ की बात याद आने लगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया था कि एक तो ये गैर जाति का है, ऊपर से ना ही इसका कोई बिजनेस है और ना ही ये कुछ जिम्मेदार लगता है। तो राधिका मैं तेरी शादी इससे नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं राधिका के दिमाग में वो बातें अपनी माँ की क्लिक कर जाती हैं और वो कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी, तो वो कहीं ना माँ की बात सोच कर और चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है अपनी शादी का कार्ड देके। अब थोड़े टाइम बाद जब राधिका की शादी होती है, उसी टाइम अमर के भांजे का बर्थडे होता है। तो अमर अपने भांजे के बर्थडे में जाता है और वहाँ राधिका की शादी हो रही होती है। राधिका की शादी जब हो रही होती है तो अमर है ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो भांजा, अब जो कि अमर की एज अच्छी खासी थी, भांजे भी बड़े ही थे, तो वो अपने भांजे से डिस्कस करता है कि
मुझे ना राधिका बहुत पसंद है, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है। तो उसका भांजा भी उसको यही समझाता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि राधिका जब खुद ही नहीं आगे से हाँ कर रही है तो आप कैसे उससे शादी कर सकते हो, तो आप मूव ऑन करो, ऐसे कह के उसको वो समझाता है। तो अमर की माँ फिर से उसके लिए लड़की देखने लग जाती है। लड़की उसके लिए जब देखती है तो उनको एक लड़की पसंद भी आती है जिसका नाम होता है हिमानी। अब बातचीत करके अमर भी मान जाता है कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ राधिका की शादी हो ही चुकी थी, तो अमर भी मान जाता है कि ठीक है चलो अब आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ना उसको तो राधिका की ही तलाश थी, तो हिमानी के अंदर भी ना वो राधिका को ही कहीं ना कहीं तलाशता था। कि वो जब उसकी माँ कहती थी कि हिमानी से बात कर लो, एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसकी माँ कहती थी कि हिमानी से बात करो, लेकिन अमर बात नहीं करता था। इतना कुछ होने के बाद भी मतलब अमर को तो वही था कि राधिका कैसे भी करके वापस आ जाए। तो ऐसे ही करते करते एक दिन हिमानी और अमर की शादी हो जाती है। अब हिमानी और अमर की शादी हो चुकी है, लेकिन वो तो उसको राधिका को तो भुला ही नहीं पा रहा है। क्या होता है, थोड़ा टाइम बीतने लगता है। हिमानी और अमर की एंगेजमेंट तो हो ही चुकी थी और शादी की बात चल रही थी। कुछ ही टाइम बाद ऐसा होता है कि अचानक से राधिका अमर के पास आती है और कहती है कि अमर, मैं अब इस शादी को ठुकरा रही हूँ और अब मैं इस शादी में ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अमर तो एकदम से मतलब अमर तो सोचता ही रह जाता है कि वो जो हमेशा से चाहता था, लाइक उसका तो एकदम दिमाग घूम जाता है। वो अपनी माँ से बात करता है, पर उसकी माँ साफ मना कर देती, कहती नहीं बेटा, मैंने देखा है तुमने क्या क्या झेला है। जब राधिका तुम्हें छोड़कर चली गई तुम कैसे रहे हो, मैंने देखा है तुमको। और हिमानी से भी देखो बेटा, अब एंगेजमेंट हो चुकी है और राधिका का भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो तुम शादी हिमानी से ही करो। उसकी माँ उसे समझाती है, फैमिली मेंबर्स भी समझाते हैं और उसकी बहन जो कि उससे बड़ी थी वो भी उसको समझाती है। तो अमर भी उनकी बात मान लेता है, क्योंकि अमर ने देखा था, अमर ने वो फेज को जिया था जब राधिका चली गई थी। अमर कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचता है। अब राधिका जो कि वापस आ चुकी थी, बात तो राधिका से करता ही था, ऑफिस वो जाता ही था, ऑफिस में दोनों ही एक दूसरे से बातें किया करते थे। कुछ टाइम बाद अमर की शादी हो जाती है हिमानी से और दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन वो कंफर्ट जोन अभी भी नहीं आया था अमर का, ठीक है। फिर उनकी कुछ समय बीत जाता है, फिर वो दोनों कुल देवी के जाते हैं। उनको डोक देनी होती है ना, अपने हिंदुस्तान में तो सभी डोक देने जाते हैं अपनी कुल देवी के। इसी तरह से अमर और हिमानी कुल देवी के यहाँ ढोक देने जाते हैं, जो कि राधिका ने उसको समझाया था। अमर ने उससे सब बातें शेयर की थी कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है राधिका, लेकिन मैं फिर भी हिमानी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो राधिका ने उसको समझाया था कि देखो अमर, अब तुमको हिमानी से बात करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है। तो कहीं ना अमर राधिका को पसंद तो करता ही था, तो उसकी बात भी मानता ही था। तो उसकी बात मान के कुल देवी के यहाँ जब जाता है तो दोनों आपस में बात करते हैं और वो सब कुछ बता देता है उसको, हिमानी को, कि ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी हो गई है, नॉल सब कुछ उसको सब कुछ बता देता है। अब हिमानी जब सारी बातें सुनती है अमर की, तो वो तो ये सडन एकदम चेंज हो जाती है। जैसे ही वो घर आती है, मतलब कुछ समय बाद धीरे धीरे उसने बातें तो सारी सुनी ही ली थी, धीरे धीरे उनको एक बेबी भी हो जाता है। और वो कहीं ना जैसे उसको एक होता है ना हर बात में, अच्छा मैं तो राधिका जैसी, अच्छा मैं ये ना टॉन्टिंग करना, वो हर चीज में टोंट करना उसको, और हर वीकेंड पे अपने बच्चे को लेके अपने घर चले जाना। अब वो देखता है अमर कि वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि वो भी जॉब में थी, वो भी एक सरकारी नर्स थी। वो अपने अलग एटीट्यूड में आ जाती है। वो जाके राधिका से बोलता है कि हिमानी ना मेरे साथ में बिल्कुल भी ऐसा बिहेव करती है, मेरे बच्चे को भी बाहर ले जाती है, वीकेंड्स पे भी बाहर ले जाती है मेरे बच्चे को, मेरे साथ नहीं रहने देती है, और अब वो मेरे से अच्छा बिहेव ही नहीं करती है, ऐसा दिखाती है कि हाँ वो तो एक जॉब में है, और तो मुझे होता है ना भाव नहीं देना, उस तरह से वो करने लगती है उसके साथ में। अब राधिका को जब वो सारी बातें बता रहा होता है तो वो उसे नहीं पता होता है कि जो वो मतलब जब से उसने ज्वाइन किया था और जब उसने उससे बात की थी, तो उस टाइम राधिका अपने किसी कलीग से नजदीकियां बढ़ने लगी थी ऑफिस में। तो राधिका उसकी बात को सुन रही थी, अमर जो उसको सारी बातें बता रहा था, राधिका सुन तो रही थी वो सारी बातें, लेकिन इतने ध्यान से नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और से बातें करने लगी थी ऑफिस में, और ऊपर के मन से उसकी बातें सुन रही थी। तो धीरे धीरे जब अमर भी मतलब ये फील कर रहा था कि राधिका मेरी बातें इतने अच्छे से नहीं सुन रही है, राधिका उसको समझाती है कि देखो अमर, थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमने अभी हिमानी को सब कुछ बताया ही था थोड़े टाइम पहले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय दो इन चीजों को। राधिका मतलब उसको ऐसे ही रखती है कि हाँ चलो ठीक है, हो गया। अब अमर तो लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका था,
अब वो सारी बातें सुन लेता है। इधर से हिमानी भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी, इधर से राधिका भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। और फिर वो जैसे ऑफिस आता है तो आपस में दोस्त यार होते ही हैं, कहते हैं कि हाँ भाई इसका तो ना उससे भी बात करती है ये, तो उससे भी बात करती है ये, तो ऐसे उसको टीज करने लगते हैं। अमर तो बहुत ही ऐसा हो जाता है कि इधर से हिमानी इधर से राधिका, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा। और वो सीधा घर जाता है, एक दिन जल्दी ही चला जाता है अपने ऑफिस से ना, 4 बजे ही निकल जाता है वो। तो उसके ऑफिस में पूछते हैं कि कहाँ गया अमर, कहाँ गया, कि आज वो जल्दी चले गए। और उसकी माँ, वो जैसे घर पहुंचता है उसकी माँ कुछ लेडीज के साथ में बाहर बैठी हुई होती है। वो सीधा ऊपर जाता है 4th फ्लोर पर और जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसको कुछ गिरने की आवाज आती है उसकी मम्मी को, तो वो आवाज लगाती है अमर अमर क्या हुआ क्या हुआ। और उसकी माँ जो कि अच्छे से नहीं चल पा रही थी, तो वो थोड़ा अपने हस्बैंड को साथ लेके जाती है, मानी अमर के पापा को, कहती है चलो अपन ऊपर चल के देख के आते हैं क्या हुआ है, एकदम कुछ गिरने। और अमर जवाब भी नहीं दे रहा है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ 4th फ्लोर पर जब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अमर, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसने खुद को फांसी लगा ली है। अब अमर था ही नहीं इस दुनिया में, और उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें उसने लिखा कि ना मैं राधिका को समझ पाया और ना मैं हिमानी को समझ पाया, तो मैं इस लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए मुझे माफ करना मम्मी पापा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ये सुसाइड नोट पढ़कर उसके मम्मी पापा, जो कि उसकी मम्मी वही मतलब वो एक नजारा जो था उसे देखकर वहीं गिर जाती हैं। और वो समझ ही नहीं पाते, उसके पापा समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब जनरली होता है ना कि बॉयज थोड़े स्ट्रांग होते हैं, तो अंकल जो थे वो देखते हैं उसको और वो अपनी बीवी को भी संभालते हैं, अपने बेटे की को देखते हैं सामने वो गिरा हुआ है। वो हस्बैंड वाइफ कहीं के नहीं रह जाते, कहीं के भी, और वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। ना उसको राधिका मिली ना उसको हिमानी मिली। हिमानी में एक अलग एटीट्यूड आया हुआ था और राधिका ने कभी उसको मतलब ऐसा सपोर्ट ही नहीं किया, कभी उसको छोड़ के जा रही है कभी आ रही है, यही चल रहा था उसका पूरे टाइम। तो मैं यही कहूंगी कि अमर को जैसे ना राधिका मिल पाई ना हिमानी मिल पाई, इस तरह से प्लीज आप भी इस तरह के लफड़ों में कभी ना पड़े, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी दे। क्योंकि आज जो अमर ने किया ये बहुत ही गलत किया। क्या सिर्फ एक लड़की के पीछे ही उसकी लाइफ खत्म होने वाली थी? उसे समझना चाहिए था कि उसे क्या करना है आगे, अपने माँ बाप के लिए उसको जीना चाहिए था। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि प्लीज ऐसा कोई काम ना करें और अपने पेरेंट्स को देखें, अपनी फैमिली को देखें। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता हमारे लिए खुलता है। लाइफ कभी भी हमारी रुकती नहीं है, एक दिन अंधेरा होगा तो अगले दिन उजाला हमें जरूर मिलेगा। तो प्लीज नेगेटिविटी में ना जाएं, हर जगह पॉजिटिविटी देखें, तो आपको हर जगह पॉजिटिव नजर आएगा। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके पास अगर कोई स्टोरी है अपनी और आप चाहते हैं मैं उसे सुनाऊं, तो प्लीज आप ये दिए गए लिंक पर शेयर करें। और आपको मोबाइल नंबर भी दिए जा रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।